ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले देखें पूंजीगत निवेश के लिए उत्तराखंड को विशेष सहायता मिली है। उत्तराखंड को 66 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिली है। कई परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। तो पूंजीगत निवेश के लिए उत्तराखंड को यह विशेष सहायता मिली है, जहां पहली किश्त के रूप में उत्तराखंड को 6600 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मिली और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह पूंजीगत निवेश दिया गया है। और इस निवेश के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। राज्य को विशेष सहायता 2024-25 योजना के तहत उत्तराखंड को 6600 करोड़ रुपए का विशेष ऋण सहायता दी गई है। और इसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। बताते चले कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पर्यटन विभाग के तहत कई परियोजनाओं के लिए योजना के तहत कुल 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 6600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और दूसरी किश्त के लिए 34 करोड़ रुपए, तो वहीं 75% तक खर्च करने पर प्रथम चरण की सहायता जारी होगी। उत्तराखंड को 66 करोड़ की सहायता दी गई है और इसके लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार भी जताया है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्योंकि केंद्र सरकार को ये बड़ी सहायता दी गई है। खास तौर पर उन पर्यटन क्षेत्र को लेकर ये बड़ी सहायता दी गई है। तो पूंजीगत निवेश के लिए उत्तराखंड को विशेष सहायता दी गई है 6600 करोड़ रुपए की। कई परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी मदद दी गई है राज्य सरकार को, क्योंकि कई क्षेत्रों में देखा जा रहा था कि चाहे वो पर्यटन विभाग हो, उसको बढ़ावा देने के लिए पहले ही सशक्त उत्तराखंड के तहत राज्य सरकार तमाम बैठकें कर रही थी और अब ये बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सहायता दी गई। उत्तराखंड सरकार को विशेष रूप से ये विशेष सहायता राशि दी गई है 6600 करोड़ रुपए की। 66 करोड़ रुपए की बड़ी सहायता दी गई है और इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है राज्य सरकार ने। और अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, 66 करोड़ रुपए की बड़ी सहायता दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, और इस मामले में क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से करीब 66 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करी गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। चूंकि ये सहायता राशि ऋषिकेश में जो है डेवलपमेंट को लेकर के जारी करी गई है और ऋषिकेश में डेवलपमेंट को लेकर के पर्यटन विभाग के उससे 100 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें निवेश करी जाएगी। लेकिन फिलहाल करीब 25%, क्योंकि 66 करोड़ रुपए फिलहाल जारी किए गए हैं। उसके बाद जब ये राशि लग जाएगी, उसके बाद फिर से जो है ड्राफ्ट जाएगा, तब जाकर के जो अन्य सहायता राशि है, जो 75% की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। तो ऋषिकेश को तीर्थ नगरी है, चूंकि उसको डेवलपमेंट करना है, तो चूंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट हरिद्वार और ऋषिकेश में आते हैं, तो ऋषिकेश को डेवलपमेंट करने के लिए ये सहायता राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और साथ ही साथ ऋषिकेश को एक भव्य और दिव्य तीर्थ बनाने को लेकर के लगातार पर्यटन विकास की तरफ से प्रयास किए जा। जी बिल्कुल अनुज, और साथ ही साथ रास्तों को लेकर भी तमाम समस्याएं आती रही हैं कि रास्ते ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो क्या इसके लिए भी भविष्य में कोई योजना नजर आ रही है? बिल्कुल, जैसे आपने रास्तों की अगर बात करी, तो हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर संभावित है, वो बनाना जाना संभावित है। इसी को तर्ज पे जब ये 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, ये हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो रास्ते हैं, चूंकि चारधाम यात्रा का मेन जो पड़ाव है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश से इंसान चारधाम यात्रा की तरफ जाता है, तो ऋषिकेश तीर्थ नगरी भी है और उसको दिव्य और भव्य भी बनाया जाएगा। जो रास्ते हैं उनको चौड़ीकरण किया जाएगा।
अन्य जो रास्ते हैं जो टूटे हैं उनको बनाया जाएगा। इन जो धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उसकी जो मेन चीज है, फोकस है वो टूरिस्ट को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड करीब 90% जो है टूरिज्म क्षेत्र है वो टूरिस्ट पे आधारित है। इसी को लेकर के तीर्थ नगरी ऋषिकेश को एक भव्य और दिव्य बनाया। जी। और पहली किश्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 66 करोड़ रुपए दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अगर बात किया जाए तो कैसे कायाकल्प किया जाएगा? बिल्कुल, अगर तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अगर बात करें, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी बनना है। इसके अलावा जो वहाँ के घाट है उनका उच्चीकरण करना है, घाट का निर्माण करना है। त्रिवेणी घाट की तरफ से जो जाम लगता है उस जाम से निजात पाने के लिए दूसरी तरफ से एक रास्ता बनाया जाएगा, उस रास्ते से वहां पे जाया जाएगा। साथ ही साथ जो लक्ष्मण झूला था जो फिलहाल बंद कर दिया गया था, वहां पे एक कांच का पुल भी बनाया जा रहा है जो टूरिस्टों के लिए बेहद दर्शनीय होगा। परमार्थ निकेतन जाने के लिए जो टूरिस्ट परमार्थ निकेतन जाते हैं उनको वहां पे जाने के लिए एक दिव्य और सुंदर भव्य रास्ते का तैयार किया जाएगा। उसका जो चारधाम यात्रा रूट जाते हैं उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया जाएगा। नीलकंठ के से शिवपुरी की तरफ, चूंकि कई लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं तो उसके लिए जो मार्ग है उसको सुगम किया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में की जाएंगी, चूंकि टूरिस्ट वहां आए और टूरिस्ट वहां पे रहें रुके, इसके लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो तीर्थ नगरी को भव्य और दिव्य बनाना, तीर्थ नगरी को उनके घाटों को पक्के करना, उनके चूंकि वहां से गंगा जो निकलती है उस जगह को पावन करना, ये तमाम चीजें जो है जो निवेश है वो उसमें लगाया जाएगा। और साथ ही साथ हरिद्वार ऋषिकेश जो कॉरिडोर है उसको भी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव का आज समापन समारोह हुआ, जिसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली संबोधित किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। त्रिवेणी की ये भूमि न सिर्फ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का संगम भी है। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला ये धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति मात्र एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना निहित है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना पर आधारित है, उसमें समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। कुंभ का आयोजन भी हमारी इसी विचारधारा का प्रतीक है, जहां देश विदेश से लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी लगाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों बहनों, त्रिवेणी वैश्विक मंच के रूप में कुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर एनसीसी दिवस के मौके पर विकास नगर के हुरावला राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे और इस दौरान कॉलेज के बच्चों की ओर से शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। और इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर लगातार और बेहतर होगी। सभी सरकारी स्कूलों में सरकार एनसीसी के 10,000 नए कैडेट्स देने जा रही है। जो बच्चे एनसीसी में भाग लेना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो यहाँ शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एनसीसी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कुछ इस तरह से देखिए प्रस्तुति दी गई और कार्यक्रम का शानदार आयोजन भी हुआ और जल्द ही शिक्षा की तस्वीर भी बदलेगी, ये भी संदेश दिया गया है शिक्षा मंत्री की ओर से। तो एनसीसी दिवस था जो, और इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने ये कहा है कि बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी है, साथ ही साथ
एनसीसी को भी आगे बढ़ाया जाएगा और 10,000 और कैडेट्स दिए जाएंगे। अगर जिन बच्चों को एनसीसी में दिलचस्पी है, भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर मौका होगा। 60,000 एनसीसी कैडेट हैं और अब सभी सरकारी स्कूलों में जो लेना चाहते हैं 10,000 कैडेट सामान नए दे रहे हैं और अभी पौड़ी में 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी एकेडमी भी हम बना रहे हैं। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर उनके ऋषिकेश स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने शोक संतप्त परिजनों से भेंट भी की और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जिस तरीके से हादसे के दौरान यूकेडी अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार का निधन हो गया, उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ऐसे दुख की घड़ी में त्रिवेंद्र सिंह पवार के परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को सभी को इस जो असमय कष्ट आया है इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लगातार कुछ दिनों से रात में हादसे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कुछ ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी और ये सब व्यवस्थाएं जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी है उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। इधर दिल्ली में BS4 वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम की सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। परिवहन निगम के पास नई बसें नहीं होने के कारण यात्रियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोकना पड़ रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास BS6 मानकों की बसें नहीं होने का खामियाजा यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से BS4 वाहनों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, एंट्री नहीं मिल रही है और उत्तराखंड परिवहन निगम ने यूपी रोडवेज से कौशाम्बी में बस खड़ी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से अनुमति नहीं मिली और अब काठ गोदाम डिपो की 25 बसों में से केवल एक बस ही दिल्ली जा रही है, जबकि हल्द्वानी डिपो की 24 में से 23 बसें ही दिल्ली जा रही है। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते जहां ये फैसला लिया गया था, ग्रैब फोर सिस्टम भी लागू किया गया था और BS4 इंजन के जितने भी वाहन हैं उनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था दिल्ली NCR में और इसी के चलते उत्तराखंड से जितने भी BS4 वाहन आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पहले तो DTC द्वारा बताया गया था कि जनवरी 25 से इसको बंद करेंगे, लेकिन सडनली उन्होंने शायद 1 नवंबर से ही इनको बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि दिवाली में जो पटाखे वगैरह से जो पराली से जो पोल्यूशन हुआ तो इसलिए उन्होंने जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट किया। तो उससे हमें फ़र्क पड़ा है, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ा है। पहले हमारी 329 गाड़ियाँ चलती थी, 159 गाड़ियाँ 159 और इस समय 80 गाड़ियाँ जो है हमारी रुकी हुई हैं दिल्ली के लिए। हाँ, वॉल्वो पहले 5 थी काठगोदाम की, वो बंद है, अब हल्द्वानी की चल रही है। एक AC जनरत भी बंद है काठगोदाम की और 18 ऑर्डिनरी बंद है। और इधर उत्तराखंड से हो रहे पलायन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म पायर को टालिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड मिला है। पायल फिल्म में वृद्ध नायक पदम सिंह और नायिका हीरा देवी बेरीनाग के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं। हीरा देवी विधवा हैं। दोनों का गृह क्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया। पिथौरागढ़ की सीमा सिराघाट से लेकर गणाई, गंगोली, रायआगर, बेरीनाग में जाकर जगह जगह स्वागत किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पायल फिल्म को लेकर के उनकी खूब सराहना भी हुई है, साथ ही साथ दोनों नायक नायिका का बखूबी स्वागत भी हुआ है अलग अलग जगहों पर।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है और इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार विनोद कापड़ी की ये चर्चित फिल्म सामने आई थी। फिल्म पायर को टालिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड भी मिला था। तो वृद्ध नायक पदम सिंह और नायिका हीरा देवी बैरनाग के अलग अलग गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जब वो गांव अपने पहुंचे तो बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोनों ही वृद्ध नायक नायिका ने अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाया। मुझे अच्छा लगा कि बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, वो कितना आगे बढ़ गए हैं। हमारे गांव पीछे ही पीछे रह गया है। उनका कैसा रहन सहन है, कितना स्वच्छता है। उनके होटलों में देखो, घरों में देखो, एक कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उन बाहर की दुनिया देखी तो मुझे दुख हुआ कि हमारा गांव ऐसे ही ऐसा रह गया। कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जहां पर हमें डोली में लेके जाना पड़ता है, कहीं उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। गरीब लोग गरीबी में रह जाते हैं। करना चाहिए, करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार विनोद जी ने, सुधीर राठौर जी ने हमको अग्रसित किया कि ये मार्ग नहीं छोड़ना है, हमने छोड़ा ही नहीं। मैं इसी हाई स्कूल बेरीनाग में पहले कह चुका हूँ, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा। 5 मील आना 5 मील जाना, वही तपस्या मेरे को आज ये पटल पर लाई। धन्यवाद। इधर गरुड़ तहसील के जखेड़ा गांव में घर से पीछे लगी दीवार की खुदाई के दौरान पिता और पुत्र की मौके पर मलबे में दबने के कारण मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य काम कर रहे श्रमिक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। राजस्व पुलिस जखेड़ा के मुताबिक मृतक प्रेम सिंह और उनके बेटे दर्शन सिंह घर की नाली की सफाई करने के लिए घर के पीछे की दीवार का चौड़ीकरण कर रहे थे और अचानक से मलबा आने से पिता पुत्र दब गए और हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच तहसीलदार की ओर से की जा रही है। लेकिन ये बड़ा हादसा हो जाता है जहां पिता पुत्र की मलबे में दबने से मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीवार को ठीक करने का काम चल रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक से दीवार गिर पड़ती है और इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे थे वो इस हादसे से बाल बाल बच गए। 3 श्रमिक इस हादसे का शिकार होते होते रह गए। लेकिन ये जो बड़ा नुकसान हुआ है कि पिता और बेटे की वहां पर मौत हो जाती है। जखेड़ा गांव है एक, बैगांव कालरो, वहाँ पे कोई प्रेम सिंह लाल सिंह हैं, उनके द्वारा अपने घर के पास में ही कोई गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा था। उसके चलते उनके घर से लगा हुआ जो एक टीला सा था उसको वो खोद रहे थे। उसको खोदते समय उनका और उनके पुत्र दोनों वहाँ पे खोदते समय उनके ऊपर मलबा उसका गिर गया, जिसके कारण से उनकी वहीं उसमें दबने से मृत्यु हो गई है। उसमें उनके अतिरिक्त वहाँ पे घटनास्थल पे 3 अन्य व्यक्ति थे, जिसमें से गोपाल प्रसाद और विनोद कुमार और पान सिंह, ये 3 अन्य व्यक्ति थे जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये वहाँ पे जो टीला था उसको खोद रहे थे और उसको खोदते समय ही उसका मलबा अचानक से इनके ऊपर गिरा और जब इनको जिला अस्पताल बागेश्वर लेकर के गए तो वहाँ पे ये जो 2 व्यक्ति हैं, दर्शन सिंह प्रेम सिंह और प्रेम सिंह लाल सिंह, इन दोनों की ये पिता पुत्र की मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही और तमाम खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।